तो देखा आपने, इसको देखने के बाद आप लोग सोचेंगे कि ये कैसे हुआ। तो इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता चल जाएगा। सो हेलो गाइज, नोपवन। तो गाइज आज फिर से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार और नेक्स्ट लेवल एक्सपेरिमेंट लेके आ गया हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी है। तो इसी के लिए वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम तीन एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, लेकिन वो तीनों ही बहुत ही ज्यादा डेंजरस। तो आप इन तीनों एक्सपेरिमेंट को देखकर ऐसा अपने घर पर या कहीं भी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इस वीडियो में दो ऐसी चीजें जो आप कर सकते हैं, सीधा दबा सकते हैं उसको, हमारा लाइक और सब्सक्राइब का बटन जल्दी से दबा दीजिए। तो हम सीधा टेलीपोर्ट होते हैं अपने पहले एक्सपेरिमेंट पर। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आ गए हैं हम लोग ऊपर पहला एक्सपेरिमेंट करने के लिए। यहाँ पर है सामान, मैंने सब जितना भी इसमें सामान लगेगा सब यहाँ पर ले आए हैं। अब इसको असेंबल करते हैं, मतलब अच्छे से रखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि हम क्या करने वाले हैं पहले एक्सपेरिमेंट में। तो यहाँ पर है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसे आप लोग जानते होंगे, मैं अपने वीडियो में इसे इस्तेमाल करते आया हूँ शुरू से ही। ये पोटेशियम परमैंगनेट, इसे तो आप लोग अच्छे से ही जानते होंगे, ये भी मैंने बहुत सारा यूज किया अपने वीडियो में। और ये है ग्लव्स सेफ्टी के लिए, मैं इसे पहन लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने अपने ग्लव्स को अपने हाथों में पहन लिया फॉर सेफ्टी, क्योंकि इन सब चीज़ों में सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। तो मैं बताता हूँ क्या करने वाला हूँ। तो ये है पोटेशियम परमैंगनेट, इसको हम लोग सिंपली इसमें मिलाने वाले हैं। तो उसके बाद क्या होगा आपको पता ही है, शायद मैंने एक वीडियो इस पर बना रखा है। तो लेकिन फिर से आज करते हैं, देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा कमाल का एक्सपेरिमेंट है ये। उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसको मिलाने के बाद, इसको इसमें मिलाने के बाद क्या होता है। तो इस बोतल में मैं इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डालूंगा, फिर इस पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाऊंगा। लेकिन पहले मैं छोटा सा एक बार ट्राई करके आपको दिखाता हूँ कि कैसा होता है रिएक्शन। तो इसको करते हैं साइड। ये है लकड़ी, मैं इस पर डाल करके दिखाता हूँ। पहले मैं पोटेशियम परमैंगनेट डालूंगा, इसको खोल लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है पोटेशियम परमैंगनेट। इस तरीके से इसका जो रंग है वो बैगनी होता है। तो गाइज यहाँ देखिए, मैंने एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया पोटेशियम परमैंगनेट का। अब मैं इस पर डालता हूँ ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालूंगा। तो यहाँ पर मैंने इसे खोल लिया है। पहले मैं इसको ढक्कन में निकालता हूँ। ये देखिए मैंने निकाल लिया इस ढक्कन में। अब मैं इस पर जैसे ही डालूंगा देखिएगा क्या होगा। ये देखिए, देखा आपने, ये देखिए और डालता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर आपने देखा कैसा रिएक्शन हुआ। जो यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड में मिल गया, तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन हुआ। तो ये था छोटे लेवल का, अब करते हैं थोड़ा बड़े लेवल का। तो डालते हैं इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड पूरा, और फिर आपको मिला करके दिखाते हैं। और उसके बाद इसमें क्या क्या बनता है मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में। तो चलिए मिलाते हैं। तो इसको करते हैं साइड। अब डालते हैं पूरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस बोतल में, देखिए। तो यहाँ पर मैंने पूरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डब्बा इसमें खाली कर दिया है, सब निकाल लिया। इसको करते हैं साइड। और अब इस पेपर पर मैं यहाँ पर पूरा पोटेशियम परमैंगनेट निकालने वाला हूँ, क्योंकि मैं पूरा ही डाल दूंगा एक ही बार में। सब जितना पोटेशियम परमैंगनेट है सब डाल दूंगा एक ही बार में। देखिए यहाँ पर पूरा निकाल लेते हैं अच्छे तरीके से पेपर में। तो यहाँ पर मैंने पोटेशियम परमैंगनेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोनों को निकाल लिया है। अब इस पेपर में जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसमें तुरंत डालते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसा रिएक्शन होता है। डालने के बाद ही तुरंत हो जाता है। चलिए अब इसको मिक्स करते हैं इसमें। एक ही बार में पूरा मैं चाहूँगा ख़त्म कर दूँ, देखते हैं होता है कि नहीं। चलिए 1 2 3। तो ये देखिए 3। तो ये देखिए। तो गाइस देखा आपने कैसे मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड में पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाया। तो देखिए यहाँ पर कैसे हो गया। तो अब इसको मैं स्लो मोशन में आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर पूरा फैल चुका है, मेरे हाथ पर भी आ गया था, लेकिन मैंने ग्लव्स पहना हुआ है तो थोड़ा सा ही आया, बाकी हाथ पर ये थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है, हीट जनरेट करता है। तो अब मैं बताता हूँ, पहले आप स्लो मोशन देखिए, फिर मैं बताता हूँ कि क्या इसमें हुआ। तो गाइस देखा आपने कितने मस्त तरीके से आपने स्लो मोशन इसका देखा। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ये बाहर आता है रिएक्शन के तौर पर। अब मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या बनता है। तो सबसे पहले इसके अंदर बना मैंगनीज डाइऑक्साइड, फिर बना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर बना ऑक्सीजन गैस।
तो इसको मिलाने पर ये 3 चीज़ बनते हैं मेन। अगर मैं इसमें जलता हुआ किसी भी चीज़ को डालूं तो वो ऑक्सीजन के कारण जलने लगेगा। देखा आपने ये रिएक्शन, कैसा लगा आपको? ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़्यादा मस्त है। आप इसे कृपया अपने घर पर ट्राई ना करें, क्योंकि देख सकते हैं आप मेरे हाथों पर कैसे पड़ा है और ये बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट करता है, जिससे आपके हाथ जल सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा दूर पर था तो इसीलिए मेरे पर थोड़ा सा ही आया। तो आप ऐसा कुछ भी अपने घर पर ट्राई नहीं कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे एक्सपेरिमेंट पर। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं। तो गाइस ये है चीनी। चीनी का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? या तो खाने में, या तो खाने को मीठा बनाने में। इसको मैं ऐसे करके खा जाऊंगा तो ये मुझे मीठा लगेगा। लेकिन गाइज इन सभी को छोड़कर इस चीनी में एक और शक्ति है, जिसको आज हम बाहर निकालने वाले हैं। तो इस चीनी के अंदर की शक्ति को बाहर निकालने के लिए हमें इसे पीसना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसको पीस लेते हैं एकदम बारीक से। तो यहाँ पर मैंने इस चीनी को पीस लिया है। अब इसको बाहर निकाल देते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं आप एकदम पाउडर फॉर्म में हो चुका है। तो गाइज यहाँ पर हमने अपनी चीनी को एकदम पाउडर बना लिया है पीस करके। अब मैं बताता हूँ आपको कि इसके अंदर क्या शक्ति है। तो गाइज ये जो चीनी है वो साइंटिफिकली तौर पर एक बहुत ही अच्छा फ्यूल है। इसको जलने के लिए एक अच्छा परिस्थिति चाहिए जिसमें ये जल सके, और जब ये जलता है तो ये पेट्रोल से भी ज्यादा अच्छा आग पकड़ लेता है। लेकिन गाइज इस चीनी को हम ऐसे नहीं जला सकते हैं। जनरली हम किसी भी चीज को ऐसे जलाते हैं, बस उसको उसके ऊपर जो आग होता है उसको रख देते हैं और आग क्या करता है, पकड़ लेता है। जो भी वो जलनशील पदार्थ होता है उसको, उसमें आग लग जाता है। लेकिन इस चीनी को जलाने के लिए हम इसको कुछ इस तरीके से नहीं जला सकते, मतलब ये ऐसे नहीं जलेगा। इसको जलाने के लिए भी एक ट्रिक है जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, तो सबसे पहले इसको साइड कर लेते हैं। यहाँ पर है एक बोतल। मैं इस बोतल का सबसे पहले ढक्कन निकाल देता हूँ और इसमें मैंने पहले से ही एक छेद करके रखा है। देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए एक छेद है। तो सिंपली मैं इस चीनी को इस बोतल में डालूंगा। उसके बाद मैं एक प्रेशर दूंगा जिससे चीनी बाहर आएगा, उससे आग लगेगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं करके। तो यहाँ पर मैं चीनी को कुछ इस तरीके से इसके अंदर डालूंगा। तो यहाँ पर ऐसे उठा करके मैं चीनी को सिंपली इसके अंदर ऐसे करके डाल दूंगा। तो सारा जितना भी चीनी है सब इसके अंदर चल जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा। तो गाइज मैंने यहाँ पर चीनी को इस बोतल के अंदर डाल दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब मुझे आग जलाना पड़ेगा। पेपर को कुछ इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर मैं ऐसे इसको फोल्ड करूंगा, फिर आग जलाऊंगा। उसके बाद मैं इसको आग पर छिड़कूंगा। कब देखिएगा कितने अच्छे तरीके से जो फ्लेम है वो निकलता है इस चीनी की मदद से। तो इसको बंद कर देते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसे आग पकड़ता है। तो चलिए, तो आपको अच्छे से दिखाने के लिए मैंने एक लाइट को बंद कर दिया है जिससे आपको अच्छे से दिखे। अब मैं इसको फोल्ड करता हूँ, उसके बाद जलाता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको फोल्ड कर लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये फोल्ड हो चुका है। अब इसमें आग लगाते हैं सिंपली माचिस की मदद से। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कैसे ये जो है आग लग चुका है इस पेपर में। अब आप देखिए कि कैसे मैं इस ट्रिक को करता हूँ। देखिए अब मैं जैसे ही इस पर इसे डालूंगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से जो फ्लेम है वो बाहर निकल रहा है। तो देखा आपने कैसे मैंने सिंपली चीनी की मदद से आग लगा दिया। मैं एक बार इसको फिर से आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फिर से एक पेपर मोड़ लिया है। इसमें सिंपली हम आग लगाते हैं सबसे पहले कुछ इस तरीके से। ये आप देखिए यहाँ पर मैंने लगा दिया आग। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इस चीनी को इसके ऊपर ऐसे करके डालूंगा। देखिए, ये देखिए। तो देखा आपने कितने मस्त तरीके से इस चीनी की मदद से सिंपली आग लग रहा था। तो है ना बहुत ही ज्यादा अच्छा फ्यूल। ये पेट्रोल के जैसा ही आग पकड़ता है, बहुत ही ज्यादा मस्त। मैंने क्या किया, इस बोतल को लिया, सिंपली आग के ऊपर ऐसे करके छिड़का। तो सिंपली जो आग है वो चीनी में लग गया और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से जो फ्लेम है वो निकल रहा था बाहर। ये जो एक्सपेरिमेंट है, मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया था, मुंह से आग निकाला था, वो भी कॉर्नफ्लोर की मदद से। तो उसी के जैसा है, सिमिलर है। तो अगर आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए। हम चलते हैं तीसरे एक्सपेरिमेंट की ओर। वो तो ज्यादा ही खतरनाक है क्योंकि उसमें मैं अपने हाथों पर ऐसे करके आग लगाऊंगा। ये तो कुछ नहीं था, अब आएगा बहुत ही ज्यादा डेंजरस एक्सपेरिमेंट। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे की ओर। आप लाइक कर दीजिए। तो गाइज अब बारी है तीसरा, मतलब सबसे लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पर मैं
इस सैनिटाइजर की मदद से अपने हाथों पर लगाऊंगा आग। यहाँ पर है माचिस और सेफ्टी के लिए मैंने एक बॉल में पानी लिया है, जिसमें मैं अपने हाथों को ऐसे डाल सकूं। जब मेरे हाथों में ज्यादा तेज आग पकड़ने लगे तो सीधा इसमें डाल दूंगा, जिससे मैं भी बच जाऊंगा, मेरा हाथ भी बच जाएगा। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कर करके। सो गाइज मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ऐसे पीछे काला कलर का एक बैकग्राउंड बना दिया हूँ, जिससे आपको अच्छे से दिखेगा। जो हमारे हाथ पर आग लगेगा वो आपको अच्छे से दिखेगा। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ये होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस सैनिटाइजर को, ये है सैनिटाइजर, इसको यहाँ पर ऐसे करके ड्रॉप करूंगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं अपने हाथों को ऐसे करके भिंगा लूंगा पूरे अच्छे तरीके से, जिससे मेरा हाथ जले ना। हाथ को गीला करने के बाद मैं सिंपली एक माचिस लूंगा, उससे इस सैनिटाइजर में आग लगा दूंगा कुछ इस तरीके से। देखिए इसमें आपको आग दिखेगा, ये देखिए आपको दिख रहा होगा आग। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली अपने हाथों को फिर से यहाँ पर डुबाऊंगा और इस पर ऐसे करके सैनिटाइजर लूंगा, ये देखिए, और कुछ इस तरीके से मल लूंगा अपने हाथों पर। और आप देखिएगा जादू, ये देखिए देखा आपने। तो कुछ इस तरीके का मेरा आइडिया है। अभी आपने देखा मेरे हाथों पर कितने अच्छे तरीके से जो सैनिटाइजर है वो अच्छे से काम कर रहा था। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। इसको पास ले आते हैं सेफ्टी के लिए। तो 1 2 3, ये देख सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं ट्राई कर रहा हूँ करने का। तो सोच सकते हैं ये कितना डेंजरस होगा। फिर से ट्राई करता हूँ। मैंने अपने हाथों पर डाला ऐसे सैनिटाइजर और इसमें अभी भी आग है, अब देखिएगा, ये देखिए। देखा आपने, बहुत ही ज्यादा हीट जनरेट होता है। मेरे हाथों में लग रहा था हीट, इसी के लिए मैंने जल्दी से डुबा दिया अपने हाथों को पानी में। तो गाइस देखा आपने, मैंने कैसे आपको बहुत ही ज्यादा स्लो मोशन में अपने हाथों पर आग लगा के दिखाया। मतलब वीडियो में मैंने स्लो मोशन कर दिया तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से दिख रहा होगा कि मेरे हाथों पर कैसे आग लग रहा था। तो ये जो मैंने किया ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। मैंने बहुत ही ज्यादा सेफ्टी के साथ इसे किया। मैं यहाँ पर ले रहा था, तुरंत अपने हाथों को पानी में डुबा दे रहा था। आप ऐसा कुछ भी अपने घर पर ट्राई करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो गाइज अब आप बताइए कि आपको ये तीनों एक्सपेरिमेंट कैसे लगे। ये था सबसे लास्ट वाला, सबसे ज्यादा खतरनाक यही था। तो अगर आपको ये तीनों एक्सपेरिमेंट अच्छे लगे हो तो एक लाइक कर दीजिएगा हमारी इस मेहनत के लिए। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से जल्दी। ऐसे ही मजेदार वीडियो और आने वाले हैं, तो आपको और देखने के लिए मिलेगा खतरनाक एक्सपेरिमेंट। तो चलिए जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए